KTH University, and in this video we will discuss about another tool of Helium, which is Black Box. हम Amazon की वेबसाइट के ऊपर एक्सटेंशंस के थ्रू लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने हीलियम का डैशबोर्ड शो होगा और सेम हम टूल्स के अंदर चले जाएंगे और टूल्स में जाने के बाद ये प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर हमें इसने दिया हुआ है ब्लैक बॉक्स। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन है अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। हम सिंपल इसको क्लिक कर लेंगे, हमारे सामने ब्लैक बॉक्स जो है वो उसकी स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, ब्लैक बॉक्स जो अमेजोन हीलियम का एक जो टूल है, इसके अंदर जैसे हमने सेरिब्रो में देखा था कि हम सेरिब्रो के अंदर हम प्रोडक्ट का एसिन डालते हैं और मेन कीवर्ड निकालते हैं, और मेन कीवर्ड निकालने के बाद हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स का डाटा वहां से निकाल सकते हैं। मैग्नेट के थ्रू हमने देखा था कि मैग्नेट के अंदर किस तरह एक प्रोडक्ट का कीवर्ड एंटर करते हैं और हीलियम हमें किस तरह हमें उससे रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो हमें हीलियम का जो टूल है मैग्नेट वो दे देता है। अब ये हीलियम का जो थर्ड टूल है ब्लैक बॉक्स, इसके अंदर हमें ये ऑप्शन देता है कि आप इस ब्लैक बॉक्स के अंदर मैनुअल एंट्री करें, और मैनुअल जो आप सोच रहे हैं, यानी आप हमें डाटा दें और डाटे के अंदर ये है कि हम आपको उसके अंदर से आइडिया निकाल के देंगे प्रोडक्ट्स का। अब सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है आपके सामने आ रही हैं और आप इसी तरह इसके अंदर मल्टीपल कंट्रीज के अंदर आप जाना चाहते हैं, जिस कंट्री के अंदर भी आप हंटिंग करना चाहते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर हर चीज़ मौजूद होती है। सिर्फ हमें थोड़ा सा गौर करके इन चीज़ों को समझना होता है। तो उसने कहा है कि जैसे आंसर दिस क्वेश्चन टू फाइंड अ प्रोडक्ट, हम यहाँ पे इसको सिर्फ डाटा दे देंगे, जो कि अभी हम सिंपल टेक्निक को यूज कर रहे हैं। डाटा देने के बाद हम जो हमें ये उससे रिलेटेड उस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स को देना शुरू कर देगा। सपोज हम amazon.com के अंदर हैं और amazon.com के बाद हमें जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में जाना है, ऑटोमोटिव के अंदर जाना है, बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर जाना है। ये सारी कैटेगरीज जो amazon के अंदर हैं वो सारी कैटेगरीज यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, हमने अब आर्ट्स कैटेगरी के अंदर जाना है तो हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसने थर्ड पे दिया हुआ डेट नीड्स इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट के अंदर अब जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन होती है कि अ लिटिल सम अ लॉट ऑफ, जिन प्रोडक्ट की रेटिंग रिव्यूज अच्छे नहीं होते उसके अंदर ये हमें ऑप्शन दे रहे हैं कि अलॉट ऑफ, जिसके अंदर जिसकी रेटिंग जो 4+ होती है उसको हम सम में कंसिडर करते हैं, और जो लिटल होती है जैसे 4.5 से अबव वाली रेटिंग जो है उसके अंदर लिटल के अंदर यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है हमें। ठीक है, तो हमें जैसे हमें पता है कि हमने हमारे क्राइटेरिया के अंदर 4.5 की जो रेटिंग है वो कंसिडर करते हैं हम। तो इसके अंदर हम लिटिल भी जा सकते हैं, सम में भी जा सकते हैं, अलॉट ऑफ भी जा सकते हैं। ठीक है, ये तीनों के अंदर हम प्रोडक्ट, अब जरूरी नहीं है एक प्रोडक्ट आपने लॉन्च की और आपने उसका पैक साइज का इशू आ गया या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी का इशू आ गया आपकी प्रोडक्ट का, तो अलॉट ऑफ के अंदर से जाके हम आइडिया ले सकते हैं। अब किसी सेलर ने कोई प्रोडक्ट को लॉन्च किया, तो लॉन्च करने के बाद उसको किसी प्रोडक्ट के अंदर कोई इशू आ गया तो वो सम के अंदर भी आ सकती है। अब सारे सेलर्स अलिटल के अंदर तो नहीं आएंगे, तो इसलिए इसने यहाँ पे हमें डिटेल दी हुई है कि आप इन तीनों ऑप्शंस के अंदर कोई भी ऑप्शन चूज कर लें। सपोज हम अलिटल कर लेते हैं या असम कर लेते हैं, खाली सम। ठीक है, तो और वहां पे नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है वेयर कंपटीशन इज, तो ऑब्वियसली हम लो कंपटीशन में जाएंगे। ठीक है, और मीडियम में भी जा सकते हैं, हाई में भी जा सकते हैं। हम यहाँ से प्रोडक्ट का आइडिया लेके हम सेरिब्रो कर सकते हैं, मैग्नेट कर सकते हैं। ठीक है, और हमें सिर्फ आइडिया चाहिए जिसके थ्रू हमें मेन कीवर्ड निकल आए, मेन कीवर्ड के थ्रू हम वाइबल प्रोडक्ट निकल आए, वायबल प्रोडक्ट के थ्रू हम गूगल ट्रेंड चेक कर लें, हीलियम का सर्च वॉल्यूम चेक कर लें, उसमें लेस कंपटीशन है, हम प्रोडक्ट का एनालाइज करके अपने मुताबिक हम उसको देख लें और उसके बाद उसको प्रोडक्ट को लॉन्च के प्रोसीजर के अंदर चले जाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे डिफरेंट आइडियाज जो हैं हीलियम हमें प्रोवाइड कर रहा है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म को यूज करें और डिफरेंट आइडियाज की डिटेल्स जो है वो मैं आपको देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लो कंपटीशन में चले जाते हैं। यहाँ पे हम किसी के थ्रू भी, हम जैसे नन दिया हुआ है और हम इसके अंदर लो में चले जाते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू सेल माई प्रोडक्ट फॉर, अब आपकी यहाँ पे प्राइस की ऑप्शन रेंज है। अब आप $5 की प्रोडक्ट भी यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, $50 भी कर सकते हैं, जो आपकी रेंज है। जैसे इसने 3 ऑप्शंस दी हुई, 100+ है, 30 है, 100 है। अब 30 से 100 पे जाना है, 30 से 100 चले जाएं, और 0 से 30 जाना है, 0 से 30 चले जाएं। एक चीज जहन में रखिएगा कि जो प्राइस होती है इसके अंदर आप
अपने इन्वायरमेंट में भी देखेंगे कि सस्ती चीज और जो इजीली एक्सेस के अंदर होती है उसको सब हायर कर लेते हैं, सब यूज कर लेते हैं, सब उसके एक्सेस में होती है, तो उसको लेना, बाय करना, सब कुछ करना उसका आसान होता है। अब जिस तरह हम थोड़ी उसको एक्सपेंसिव के अंदर चले जाते हैं, तो उसी तरह उसकी जो कंपटीशन हैं वो भी कम होते रहते हैं, उसका बायर नो डाउट कम होता है, लेकिन उसका कंपटीशन भी कम होता है। तो इस तरह हम 0 से 30 की जो प्रोडक्ट्स को या 30 से 100 की प्रोडक्ट्स को भी देख देख सकते हैं कि हमें हमारे बजट के मुताबिक हमने कौन सी ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है जिसके अंदर हम अगर थोड़ी हाई प्राइस में भी चले जाएं, तो लेकिन वहां पे कंपटीशन कम हो। लेकिन यहाँ पे सबको सब लोग प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। अब जैसे $10 की एक प्रोडक्ट है, वो शायद मिलियंस ऑफ पीपल उसको लॉन्च कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रोडक्ट प्राइस बढ़ती जाएगी, अब 100 प्लस के ऊपर आप मतलब सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 100 प्लस की प्रोडक्ट आएगी जिसके अगर 2000 यूनिट सेल हो रहा है, तो इट मीन्स के $2 लाख की सेल्स आ रही हैं इसकी, सही है। और आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट हो सकती है $20 की हो, जो कि आप 2000 के ऊपर जब करेंगे तो 40,000 पर मंथ का आपको इसके अंदर इन्वेंटरी चाहिए होगी। और कब फिर आपको एक इन्वेंटरी जो है वो हम फर्दर डिटेल के अंदर चेक करेंगे कि किस तरह हम इन्वेंटरी को मैनेज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम प्राइस को एंटर करते हैं वैसे 0 to 30 विद अ मंथली रेवेन्यू ऑफ। अब यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है कि जैसे मैं आपको बता रहा था अभी कि हमारा जो रेवेन्यू है वो कितना होना चाहिए। तो जैसे हमने सोचा था कि 1000 से 10,000 नहीं, हमारा 10,000 प्लस ही हो। लेकिन हम तीनों फिल्टर्स लगा के, जो भी नए सेलर्स होते हैं, जो भी लॉन्च जिन्होंने की होती है उनका 1000 भी आ रहा होता है। जो मीडियम सेलर होते हैं, जो नए हो इसमें, नए पुराने सब हम अलग अलग फिल्टर लगा के ब्लैक बॉक्स से हम इसको सर्च कर सकते हैं। इसका मकसद यही है कि आप इसके फिल्टर्स को प्ले करिए और इससे प्रोडक्ट के आइडियाज लेके और इनकी प्रोडक्ट को देखते थे। हमने सारा डाटा एंटर कर दिए, हम इसको सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि भाई आपने आर्ट एंड क्राफ्ट कैटेगरी चूज की, रिव्यू काउंट आपने लेस देन 200 चूज किए सपोज, ठीक है। और रिव्यू रेटिंग आपने 3.8 से सर्च की, मंथली रेवेन्यू जो है वो 10,000 है, ठीक है। और ये आपके क्राइटेरिया के अंदर जो मैंने आपको बताया ये वो क्राइटेरिया आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स का जो डाटा है वो अमेजोन, ये हीलियम का जो टूल है हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको 100 प्लस में चले जाते हैं ताकि हमें ये प्रोडक्ट्स का आइडिया स्टार्ट दिखा दे, ठीक है। अब जैसे स्टार्ट के अंदर हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये पेंटिंग किट है, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। और हमें इसके रिव्यूज नहीं आ रहे बेहतर, हमने यहाँ से सिंपल एक पेंटिंग किट का कीवर्ड पकड़ा, और फेस पेंटिंग किट भी हो सकता है इसका कीवर्ड। और हम यहाँ से इसके फेस कीवर्ड के थ्रू यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब हम इसके ब्रांड में जा सकते हैं, हम इसके रिव्यूज में जा सकते हैं। हम रिव्यूज से हम इसकी 1 स्टार के अंदर कस्टमर रिव्यूज के अंदर जाके उसकी प्रोडक्ट का डाटा, प्रोडक्ट का मजीद प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह ये एक प्रोडक्ट आ गई फेस प्रिंट पेंटिंग किट। हम इसको सर्च करेंगे, हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें यही प्रोडक्ट वायबल है हमारे लिए। हम इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड निकाल के चेक कर लेंगे डाटा एक्सरे के थ्रू कि ये प्रोडक्ट ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे अब मैग्नेट को यूज करना है तो फेस पेंटिंग किट को मैग्नेट के थ्रू चले जाएंगे। तो डिफरेंट तरह से हम प्रोडक्ट को देख सकते हैं एक ही उसमें। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट दी हुई है इसने, 16 पैक वॉशेबल इंक पैड्स, ठीक है। और इसकी रेटिंग बहुत बुरी है, ठीक है। और इसी तरह वन बाय वन हमने चेक कर सकते हैं, इसकी रेटिंग बहुत ही बुरी है। ये हमें हम्म, इसने रेटिंग जो 3.8 से लेस देन है इसने हमें वो शो करवाई है, ठीक है। और जो कि हमें 4.5 की अप्रॉक्सीमेट चाहिए होती है। तो इसके अंदर ये आइडियाज तो आ रहे हैं, लेकिन हमारे मुताबिक इसमें प्रोडक्ट्स नहीं निकलेंगी। लेकिन हम इसके अंदर जैसे मैंने आपको बता रहा था कि जो सेलर्स जिसने लॉन्च किया, हो सकता है उसके किसी इशू की वजह से उसकी प्रोडक्ट को बेहतर रिव्यूज नहीं मिले। हम पढ़ भी लेते हैं एक दो रिव्यूज। अब इस बंदे ने बड़ी लॉन्च की है, सारे कलर्स लॉन्च किए हैं। लॉन्च करने के बाद इसने इसको फर्स्ट रिव्यू जो है वो बहुत नया सेलर है ये, ठीक है।
और वन रेटिंग इसकी देखें आपके सामने है। ये सिंपल रेटिंग आई हुई है, किसी ने रिव्यू भी नहीं दिया। तो इसके भी हम फर्दर वीडियोस के अंदर भी डिस्कस करेंगे कि क्या स्टार्टिंग के अंदर इम्पैक्ट्स होते हैं, कि हमें किन किन चीज़ों का ख्याल करना है कि जब हमें प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो हमें कैसे अपने आप को सिक्योर करके लॉन्च करना है। लेकिन हमने ये आइडिया ले लिया कि ये प्रोडक्ट जो है ये भी सेल हो रही है, और इसका इस तरह हम मेन कीवर्ड निकाल के इसको क्रीप पेपर चेक कर लेते हैं। हम्म, अब देखें, मेन कीवर्ड मैंने सर्च किया, मेन कीवर्ड आ गया ये आपके सामने। ठीक है, और मेन कीवर्ड हमें पता चला कि मेन कीवर्ड है प्राइस, की वजह से हम रिजेक्शन भी डाल रहे हैं। और इसी तरह हम इसके एक्सरे में जाके इसको प्रोडक्ट को एनालाइज कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, ये थी ब्लैक बॉक्स की। लेकिन हम इसके अंदर क्राइटेरिया जो है मजीद अगर चेंज करना चाहते हैं तो एडिट फिल्टर्स के अंदर दोबारा चले जाएंगे। और यहाँ पे अब आप देखें कि मुझे रिव्यूज़ 200 से इन्होंने बताया कि मिनिमम इतने हों और मैक्सिमम इतने हों। हम इसके अंदर 1000 रिव्यूज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रिव्यू रेटिंग हमें कम अज़ कम जो चाहिए 4 स्टार चाहिए। ठीक है, 4.5 चाहिए। ठीक है, हमें प्रोडक्ट का आइडिया चाहिए। अब आप 4.5 का कहेंगे तो इसके अंदर कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगी, लो कंपटीशन वाली भी आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएंगी। और मैक्स जो है वो मतलब ऑटोमेटिकली 5 चला जाएगा। अगर आपने मजीद इसका आइडिया लेना है तो 4.0 में एडिट फिल्टर्स के थ्रू आप अपने फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, और अभी आप अब इसको अप्लाई फिल्टर कर देंगे, अब ये सारे के सारे रिजल्ट ही चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसने देखें ये ऑप्शन दे दिए कि आर्ट एंड क्राफ्ट कैटेगरी में आप, और आप 1000 रिव्यूज से नीचे नीचे देख रहे हैं। आपकी रेटिंग जो है वो मोर देन 4 होगी। रेवेन्यू मोर देन आपका ये अराउंड 10,000 होगा। प्राइस रेंज आपकी 0 से 30, यानी जो भी प्राइस होगी। ठीक है, और यहाँ पे ये सेल्स भी बता रहा है इस कस्टमर की, इस सैलरी की सेल्स क्या है। सही है, और यहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट्स का हमें आइडिया मजीद देना शुरू कर दिए। अब जैसे हम ये पैराकॉर्ड एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है। ठीक है, हम इसको वन बाय वन चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड बॉल 14 इंच। इसी तरह हम देख के इसके नए नए आइडियाज़ जो हैं ब्लैक बॉक्स से निकाल सकते हैं। अब ये एक पेन है। ठीक है, अब रेटिंग आप देखें, जो हमने इसको ट्रिगर दिया था कि हमें जो 4.0 से ऊपर रेटिंग चाहिए या 4.5 से चाहिए, तो ये हमें ये निकाल के देगा। अब हमने मजीद इसकी हंटिंग करनी है तो हम इसके ब्रांड में और इसी तरह चीज़ों में जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक ओवरव्यू था। अब स्पीड बॉल है, स्टोर। अब ये 4.6 की रेटिंग है, 723 है रिव्यूज़ हैं इसके। ठीक है, और इसकी प्राइस $14 है। तो इसी तरह हम इसका मेन कीवर्ड निकाल लेंगे और आगे आगे फर्दर हम अपने प्रोडक्ट्स को देखते जाएंगे, फिल्टर्स के अंदर प्ले करते जाएंगे और आगे प्रोडक्ट्स को देखते जाएंगे। सही है, ये थी इसकी सिंपल। और हम इसके ये अंदर जैसे वो वहाँ पे एडवांस के अंदर भी बता रहा था कि एडवांस भी आप कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये सिंपल था, ये एडवांस आ गया। एडवांस के अंदर ये हमें मैक्सिमम ऑप्शन देता है कि आप के पास मजीद ऑप्शंस भी हैं कि आप मुझे जो भी स्पेसिफिक टारगेट देंगे मैं उसी के अंदर ही उसको परफॉर्म करूंगा। सपोज अब यहाँ पे कैटेगरी है, अब मैं कहता हूँ कि मुझे एक कैटेगरी में नहीं जाना, मुझे 10 कैटेगरियां सेलेक्ट करनी है, तो भाई आप 10 कर लेंगे। ठीक है, जो भी मेरी आ रही है, बुक्स कैटेगरी नहीं आ रही, ऑटोमोटिव हो रही है, और कंप्यूटर एंड एसेसरीज कर लें। ठीक है, जितनी मर्जी कैटेगरी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड कर लें, होम एंड किचन कर लें, इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक कर लें, साइंटिफिक कर लें, हैंडमेड कर लें। ठीक है, ये आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, ये इसने सारी कैटेगरी यहाँ पे 6+ कैटेगरी। अब आप कहते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं वो इतने होने चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि कम से कम उसके अंदर मिनिमम सेलर्स, मैक्सिमम सेलर्स 30 से ज्यादा ना हो। ठीक है, और उसके अंदर लेस लेस कंपटीशन होगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट मुझे दिखाए। अब आप कहते हैं सेल्स की प्राइस जो है ना, मुझे कम से कम $20 से ऊपर चाहिए,
और मैक्स जो है वो 30 के अंदर ही रहे, ज़्यादा ना जाए, ठीक है। और रिव्यू काउंट जो है वो मुझे कम से कम 1000 बताए, जो कि हमारा क्राइटेरिया है। रिव्यू रेटिंग जो है उनकी 4.5 हो। हम इसको वैसे रिव्यू रेटिंग से ज़्यादा डाटा लेने के लिए हम उसको थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, तो डाटा हमारे पास ज़्यादा आएगा। 4.5 भी कर देंगे तो मसला नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि अगर हम 4.0 भी करेंगे तो हमारे पास सेलर्स 4.0 वाले भी आएंगे, और किसी की 4.4 रेटिंग है वो भी आएंगे, और भी कम जिसके पास है वो हैं। अब अगली ऑप्शन ये देता है कि एग्जैक्ट ब्रांड सर्च। अब आप सर्च करते हैं तो आप जैसे इसने एग्जांपल दी हुई है कि एप्पल का ब्रांड है, सैमसंग है, या किसी भी कोई मेन ब्रांड्स है, आप उसके यहाँ पे आप कीवर्ड प्रोडक्ट्स को नहीं देखना चाहते तो यहाँ पे आप सिंपल लिख दें, और बल्कि देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर दें, तो यहाँ पे आपको बता देगा इन प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स की डिटेल भी दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे मंथली रेवेन्यू है, जैसे हमने इसको मिनिमम सर्च किया 10,000 का, तो यहाँ पे हम 10,000 इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। और इसको 5,000 भी कर सकते हैं वैसे। और बीएसआर भी चेंज कर सकते हैं, मिनिमम बीएसआर 20 हो, 30 हो, 40 हो, यहाँ पे इसको भी कर लेंगे, ठीक है। मंथली सेल्स, अब मंथली सेल्स आप करना चाहते हैं, सपोज आप इसकी मंथली सेल्स 1000 है, ठीक है। क्योंकि अब हम इसको यहाँ पे ट्रिगर करें कि 20 वाली प्रोडक्ट जो मिनिमम प्राइस हो उसकी मिनिमम 1000 सेल्स हो, तो ये हमें वैसी प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। और ये उसका शिपिंग साइज भी दे दिया है कि एवरेज स्टैंडर्ड लेना है, स्मॉल स्टैंडर्ड लेना है, कौन सा लेना है आपने। वेट भी है, फुलफिलमेंट बाय इसको हम अमेजोन कर लेंगे, ठीक है। और सिंगल भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और अमेजोन की प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम एफबीए कर लेते हैं। और ये यहाँ पे एक्सक्लूड ब्रांड किए में, यहाँ पे हम एक्सक्लूड कर सकते हैं उन ब्रांड्स को जो आप नहीं सर्च करना चाहते, ठीक है। हम्म, और यहाँ पे सेल्स रिव्यूज रेशियो है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस, जैसे अमेजोन हमें 7 से 8 इमेजेस अलाउ करता है, तो आप यहाँ पे इमेजेस के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। वेरिएशन काउंट हमारे पास अगर 4 वेरिएशंस भी देखना चाहते हैं तो 4 वेरिएशन देख लें, अगर 5 देखना चाहते हैं मिनिमम, या 1 वेरिएशन की प्रोडक्ट से देखना चाहते हैं तो वो देख लें। कीवर्ड्स के ऑप्शन है, वो कीवर्ड्स यहाँ पे नहीं आने चाहिए, ब्लू कलर्स वगैरह के, ये सारी ऑप्शन इसने दी हुई हैं हमें। तो यहाँ पे हम डिफरेंट फिल्टर्स लगा के अपने प्रोडक्ट को देख सकते हैं। अब यहाँ पे जब जैसे ही हम डाटा एंटर करेंगे, अब हमारे डाटा के मुताबिक हमें जो हीलियम का ब्लैक बॉक्स है वो प्रोडक्ट का डाटा हमें शो करने दे देगा। और यहाँ पे जैसे इसने 160 आइटम्स दिखाई हैं, हम इसके अंदर मल्टीपल अगर मतलब इसके फिल्टर्स एंटर करी जाएंगे, सिंगल अगर कैटेगरी को इसके अंदर करेंगे, फिल्टर करेंगे तो और रिजल्ट आएंगे। और होम एंड किचन को सिंपल करेंगे तो और रिजल्ट आएंगे। इंडस्ट्रियल को अगर आप करेंगे तो और रिजल्ट आएंगे, ठीक है। इसको सिंगल सिंगल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमें देना शुरू कर दी, ठीक है। और वैसे ये स्प्रेज वगैरह आ रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पे टेबल कवर इसने एक प्रोडक्ट दी है। सपोज यहाँ पे हम एक 1 बाय 1 करके उन प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक ये प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक से शायद, तो इस तरह करके हमारे पास मतलब ये कॉम्बिनेशन पैक सेल कर रहा है, और सेल भी इसकी अच्छी है। इस तरह हमारे सामने प्रोडक्ट्स और भी आ जाएंगी, ठीक है। और इसी तरह हम मजीद प्रोडक्ट्स का आइडिया यहाँ से ब्लैक बॉक्स के एडवांस फिल्टर के थ्रू निकाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी आ जाएंगी जो हमारे पास, जो हम जिनको 1 बाय 1 करके सर्च करके देख सकते हैं। इसी तरह ही हमारे पास जो कीवर्ड्स के ऑप्शन है, कीवर्ड्स के अंदर भी हम सेम एज सच ये प्रोडक्ट्स का डाटा हमने दे दिया। इसी तरह हम कीवर्ड्स के अंदर आ जाएंगे, फिर हमारे पास सिस्टम्स के अंदर आ जाएंगे, कंपेटिटर्स में, नीश में, प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर। ये सारे का सारा जो पर्पस है वो आइडियाज का है कि हम किस तरह इसके अंदर जितना अच्छा डाटा एंटर करेंगे वो हमें डाटा एज सच हमें निकाल के दे देगा। 1 बाय 1 इसको मतलब डाटा एंटर करते जाएं, और अपने मुताबिक इसके फिल्टर्स चेंज करते जाएं। कीवर्ड्स के थ्रू अगर आपने ब्लैक बॉक्स में सर्च करना है तो कीवर्ड्स के थ्रू आपके पास आ जाएगा, और अगर आपने वैसे सर्च करना है तो आप इसको वैसे आप मतलब आपके पास डाटा आ जाएगा। तो इसके अंदर सब का सब
जैसे अब इसके अंदर सर्च वॉल्यूम है, उस कीवर्ड का कितना होना चाहिए, मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए, प्राइस कितनी होनी चाहिए, रिव्यू काउंट, ये सेम सेम फिल्टर्स हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर डाटा एंटर करना है। ब्लैक बॉक्स के अंदर ये आप कीवर्ड्स के थ्रू आप अपना डाटा निकाल लें, ठीक है, कंपेटिटर्स के थ्रू अपना निकाल लें, नीश और प्रोडक्ट टारगेटिंग के थ्रू निकाल लें। तो ये सारे का सारा जो डाटा है वो आप इसके अंदर एंटर करते जाएं और इसको मुख्तलिफ फिल्टर से प्ले करके प्रोडक्ट को निकाल लें। जितने आप फिल्टर्स चेंज करेंगे, 4 रेटिंग कर दें, 3.5 कर दें, आइडिया ले लें, फिर आप नंबर ऑफ सेल्स 500 कर दें, 5000 कर दें, ठीक है, और मंथली सेल्स आप 10,000 कर दें, जो भी आप इसके फिल्टर डिफरेंट चेंज करते दें, और डिफरेंट चेंज करने के बाद आपके पास सारे के सारे ये डाटा आइडिया होना शुरू हो जाएगा। कंट्रीज कोई भी हैं, फिल्टर्स आपको चेंज करने हैं, प्राइस का है, जो भी है आप चेंज करते दें, आपके पास प्रोडक्ट्स का डाटा आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे का सारा ब्लैक बॉक्स था, और इसके थ्रू हमें मतलब पता चला जो ओवरऑल वो ये है कि हम इसके अंदर फिल्टर्स के थ्रू सेरिब्रो के अंदर भी हम इसी तरह ही काम कर सकते हैं, और मैग्नेट के अंदर भी इसी तरह कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है हमारे फिल्टर्स के ऊपर। हम प्रोडक्ट का डाटा ये हमें खुद निकाल के उस नीश उस कैटेगरी के अंदर निकाल के दे देगा। तो ये था पूरे का पूरा ब्लैक बॉक्स का ओवरव्यू, और मजीद इसके अंदर टेक्निक्स मैं आपसे शेयर करूंगा। स्टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।